अच्छी संगत में रहिए जनाब, क्योंकि अच्छी संगत में रहिए जनाब, क्योंकि सोनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री में जो है हमने जो ख़त्म कर लिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसके बाद हमने ख़त्म किया एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। और जैसा कि वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो रहा था, वो कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चालू हो गया है, जिसके कारण उधर हम लोग टाइम दे रहे थे, इधर टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने भी सोचा कि हमने यूट्यूब पर वादा किया है कि सिलेबस को पूरा ख़त्म किया जाएगा। तो अब हम जो है रेडी हो गया है, टाइम अब हमने निकाल लिया है कि किस तरह से हमने आप लोग को पढ़ानी है, कौन टाइम में जो है वीडियो अपलोड करके आप लोग को दे देंगे। एक बात और हम आपको सूचना देना चाह रहे हैं कि यदि आप लोग जो है ऑफलाइन यदि पढ़ना चाह रहे हैं हमसे, तो पालीगंज में ब्लॉक जो है, ब्लॉक के पीछे एक टावर है और टावर के बगल में ही कोचिंग है राधिका एजुकेशन सेंटर पालीगंज में। वो आप लोग देख सकते हैं, पवित्र सीजन के बगल में ही भी है। और यदि आप लोग दुल्हिन बाजार में भी पढ़ना चाहते हैं तो दुल्हिन बाजार में टैलेंट कोचिंग है, वहाँ पर हम पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग, यदि आप चाहते हैं कि आपके कोचिंग में हम आकर पढ़ाएं तो आपके कोचिंग का अपना पता दीजिएगा, हम आपसे भेंट करेंगे और आपके कोचिंग में भी हम जो है ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। यदि आप जो कोचिंग खोले हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर भी क्लास दें तो वहाँ पर भी हम क्लास दे सकते हैं। हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं अगला चैप्टर। वो 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया और पहले ही बता रहे हैं कि दोनों जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो दोनों याद रखिए, क्योंकि वो दोनों चैप्टर याद नहीं रहेगा तब बहुत दिक्कत करेगा। तो चलिए आइए हम लोग जो है चैप्टर को चालू करते हैं। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर पढ़ने से पहले जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि धातु और अधातु है क्या। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, धातु को अंग्रेजी में बोला जाता है मेटल, और धातु हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, यदि धातु को पटकें और आवाज़ आए, जैसे मारें और आवाज़ आए टनाटन झनाझन ढनाढन, टनाटन झनाझन ढनाढन, यदि आवाज़ आए तो उसे हम बोलेंगे धातु। और जिससे ये सब आवाज़ नहीं आए, सिर्फ ढप ढप ढम ढम का आवाज़ आए तो उसे बोलेंगे अधातु। यदि आप लोग पहचानना चाहते हैं कि आपके यहाँ धातु है या अधातु है, आपके हाथ में धातु है या अधातु है, तो उसको मारिए दम। और यदि आवाज़ आ जाए टनाटन झनाझन ढनाढन तो समझिए कि वो धातु है, यदि आवाज़ ना आए तो समझिए कि वह अधातु है। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। अब यदि मान लीजिए हम लोग पढ़ लिख लिए हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में देखेंगे कि धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे। तो इसके पहचानने का एक और ट्रिक है और इसे हम लोग पहचान सकते हैं। यदि धातु के अंत में, यदि उसके नाम के अंत में, धातु के नाम के अंत में यदि यम लग जाए, यम महाराज को बुला दे, तो समझ जाना कि धातु है। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सीजियम, ये सब क्या है? धातु है। जहाँ यम शुरू हो गया वो समझिए कि धातु है। यम महाराज को बुलाइए और यम महाराज बोलेंगे दोनों सिंह मेरा क्या है? धातु का है, मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो जैसा कि अब हम लोग देखते हैं कि धातु हम लोग पहचान लिए कि जिसमें जो है यम लगा रहेगा उसे बोलेंगे धातु। एक अपवाद में है, क्या है? अपवाद में है हीलियम। हीलियम जो है वो क्या है? अधातु है। एक आर्सेनियम दिया जाता है, तो आर्सेनियम हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग पहचानते हैं अधातु। अधातु को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे पहचानेंगे? देखिए, अधातु में लगा रहेगा इंजन, जैसे ऑक्सीजन है कि नहीं है, नाइट्रोजन। तो इंजन लग गया तो समझिए कि वो अधातु है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आप ही देखिए फास्फोरस, ये सब क्या है? अधातु है। तो इन जन लग गया, चाहे इन लगेगा या जन लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। तो धातु और अधातु आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि धातु को अधातु को कैसे हम लोग पहचानेंगे। और हम लोग जो है इसको हम लोग लिख कर जो है नोट करते हैं कि धातु
हम लोग जो है लिख कर एग्जाम में आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये लिख देंगे कि जिसमें टनाढन धनाढन रहेगा उसे धातु बोलेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं कि धातु को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए जो है इसे हम लोग नोट करते हैं कि कैसे हम लोग परिभाषित। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तत्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने बताया है बेसिक क्लास में भी बताया था कि तत्व जो है वो दो प्रकार का होता है। और पहला जो होता है वो होता है तत्व में दो भाग होते हैं, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। देखिए उपधातु होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उपधातु क्या है। अभी हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, अभी बात समझिए कि धातु दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। जिस तरह से देखिए यदि हमने लिखा तत्व, तो तत्व को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और तत्व दो प्रकार का होता है, एक होता है धातु और दूसरा क्या होता है वो होता है अधातु। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मेटल और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन मेटल। और एक बात और ध्यान दीजिए कि मेटल हम लोग किसे बोलेंगे। मेटल में हमने पहले ही बोला कि जिसके अंत में जो है यम लग जाए उसे बोलेंगे मेटल, और जिसमें यम ना लगे उसे क्या बोलेंगे नॉन मेटल। यदि इसमें ध्यान दीजिए, जैसे इसमें हम लोग अपवाद में देखें, अपवाद में जो है वो अपवाद में क्या है, अपवाद में हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा हीलियम। यह क्या है अधातु है। अब हम लोग चले नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में जैसा कि हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटल में जो लगा रहेगा वो रहेगा जन। क्या रहेगा जन, इन जन। जैसे आयोडीन इन लगा हुआ, फास्फोरस में जो है हम लोग देखें पोटेसी। फिर उसके बाद हम लोग देखें और उसमें क्या रहेगा जैसे सोडी, जैसे सल्फर, सल्फ्यूरस, सल्फर। तो ये सब क्या है, यह है नॉन मेटल है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें अधातु में लगा रहेगा इन या जन रहेगा, तो समझ जाना कि यदि रेलगाड़ी के बोगी लग गया तो समझ जाना क्या है वह अधातु है। रेलगाड़ी का यदि बोगी नहीं लगा तो समझना कि क्या है धातु है। जैसे समझिए आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन लग गया तो क्या हो गया, ये हो गया अधातु। जन जैसे समझिए ऑक्सीजन, फिर समझिए नाइट्रोजन, फिर समझिए ये सब देखिए तो हम लोग जो है क्या है यह जो है अधातु है। तो धातु और अधातु पहचानने के लिए बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं। एग्जाम में यदि पूछ देगा कि धातु किसे कहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि एग्जाम में हम लोग से पूछ देगा कि अधातु किसे कहते हैं तो हम तो लिख के दिखाएंगे। ये तो पहचानने के लिए बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे ये हम लोग जो है आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को हम लोग पहचान सकते हैं। ये पहचानने के लिए हमने बताया, ट्रिक बता दिया। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे लिख कर जो है परीक्षा में एग्जाम में बता सकते हैं। तो आइए जो इसके परिभाषा को हम लोग जो है नोट करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम बता दें कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी धातु को हम लोग बोलते हैं दानी। जिसे आप लोग देखते हैं गांव में जो है कोई कोई व्यक्ति इतना दानी होता है कि निकाल कर जो है 10-10 रुपया 2-2 रुपया जो है दान कर देते हैं। कभी कभी तो पोंगरी से 500-500 रुपया दान कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं महादानी बोलते हैं। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यदि कोई आया उनके यहाँ भीख मांगने तो वह क्या करता है भीख मांगे के बोतली में से मतलब कि कटोरा में से जो है निकालना चालू कर देते हैं। तो वह क्या हुआ ग्रहण करना, यानी कि जो मतलब कि भिक्षा को ग्रहण कर ले छीन लिया उसे बोलेंगे अधातु, और जो दान देगा उसे क्या बोलेंगे धातु। तो हम लिख दिए हैं कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे बोलेंगे धातु, और वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसे बोलेंगे अधातु। जैसे हम लोग देखें धातु में किसी एग्जाम्पल में देख लें तो एग्जाम्पल में बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सब जो तमाम जो हैं जो एग्जाम्पल जो दिए हैं ये सब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं त्याग करते हैं। ये लोग जो है दानी हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं अधातु। ये जो है ज्ञानी नहीं है, इनको यदि 1 रुपये दीजिएगा तो या 4 रुपया के फेमर रहते हैं कि 4 रुपया और कहीं से मिल जाए। तो जैसे में हम लोग इनका देखें, जैसे देखिए आयोडीन एग्जाम्पल देख लें तो आयोडीन, ब्रोमीन,
फिर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। ये लोग क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं, ये लोग जो है दान उन करने वाले नहीं हैं। तो हमने दिखाया कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है आगे पढ़ना जा रहे हैं। बहुत ही कई बार कंपटीशन में पूछता है कि सबसे अधिक धातु जो धरती पर कौन से धातु पाए जाते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक धातु कौन से धातु पाए जाते हैं, अधातु कौन पाया जाता है। फिर पूछता है एग्जाम्पल में कि बताइए ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक धातु कौन से धातु पाए जाते हैं, सबसे अधिक अधातु कौन से पाए जाते हैं। ये सब जो है तमाम क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल तक के एग्जाम में पूछता है। तो हम पहले ही बताया कि हम कोई भी यदि कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो वह 10th स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, 10th से सबसे ऊपर का लेवल रहेगा। तो जैसा कि हम 10th रहे या 11th या 12th रहे, हम पहले ही बोल रहे हैं कि आप लोग का जो है कंपटीशन बैच भी हम लाने जाएंगे। बस ठहरे रहिए, कुछ वक्त का हमें इंतज़ार है। जैसे ही मतलब कि यूट्यूब पर मांग होने लगेगी, हम कंपटीशन बैच भी लेकर चलाएँगे। ज़्यादा देर नहीं है, बस 6 महीना टाइम दीजिए, हम जो है कंपटीशन बैच भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए चैनल को, कि चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ना व्यूज बढ़ रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ही पढ़िए, हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने जूनियर जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम पॉलिटेक्निक के बीटेक ये सब का जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब वीडियो शेयर कीजिए, उनको तक ये सब वीडियो भेजिए पढ़ने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़िए, आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पढ़ लिख लिए हैं, आप पूरा ज्ञानी है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ही हमारे वीडियो देखें। आप मत देखिए वीडियो को, आप शेयर कीजिए। आप अपने से छोटका को बोलिए कि देखो यूट्यूब पर हम पूरा वीडियो आप लोग को फ्री देख रहे हैं। उधर मैथ जो है धकाधक खत्म होने पर लगा हुआ है, और हर क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग का NCERT पैटर्न का। उधर से फिजिक्स भी लगे हुए हैं, इधर से हम केमिस्ट्री बायोलॉजी भी लगे हुए हैं। तो ये हम लोग पर सिलेबस ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है अधिक से अधिक व्यक्ति को जोड़िएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर कीजिए, तब ना हम लोग का एक मान बढ़ेगा कि नहीं हम लोग का सब्सक्राइबर इतना हो गया है, इतना हो गया है। तब मन करेगा तो कभी ये बेच लाएंगे, कभी वो बेच लाएंगे। नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऑफलाइन ही पढ़ा कर मज़ा मार लेंगे। फ्री ला रहे हैं, फ्री इसलिए लाए हैं ताकि जो है कोई भी यदि गरीब बच्चा है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो हमारे चैनल से पढ़ाई कर सके। ऑफलाइन भी क्लास रखे हुए, जिनको ज़्यादा पैसा का खर्च करने का शौक़ है, आइए हमसे मिलिए ऑफलाइन क्लासेस में। आपको मालूम चलेगा कि कितना पैसा खर्च होता है, कैसा ना नहीं खर्च होता है। तो कम से कम उनको तक शेयर कीजिए जो बच्चा गरीब हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं, या जिन्हें अच्छे टीचर नहीं मिले हैं गाइड करने के लिए, जो अच्छे टीचर नहीं मिले हैं पढ़ाने के लिए, उनको हमारे चैनल पर जोड़िए। और चलिए आइए हम लोग नोट करते हैं कि सबसे अधिक धातु कौन सा, सबसे अधिक धातु कहाँ पर पाए जाते हैं, और कौन सा सबसे अधिक धातु कहाँ पर, अधातु कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग इस बात को जो है नोट करते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया है कि सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का, सबसे अधिक जो है पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने लिखा है वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन कौन है, वो चीज़ हम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अधिक तत्व कौन पाए जाते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है भूपट्टी पर सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है, सबसे अधिक धातु कौन पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर सबसे अधिक तत्व, मानव शरीर में से जो है सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे धातु कौन सा पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा यौगिक कौन पाया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो पाया जाने वाला जो तत्व है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है जी, 78% है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है जी, O2 कितना, 21% है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो उसके बाद है आर्गन। आर्गन जो है यह निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस यह है 0.03%, 0.03%, 0.93% यह निष्क्रिय गैस है। यदि हम लोग से पूछेगा कि यह क्या है, कौन सी गैस है, तो यह है निष्क्रिय गैस।
फिर देखिए ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, एक है सूर्य और दूसरा है तारा। तो सूर्य में जो है वह क्या है, उसमें क्या पाया जा रहा है, कौन सा गैस पाया जा रहा है, हीलियम पाया जा रहा है। तो हीलियम हो गया, जो हीलियम क्या है, इसमें जो है हीलियम की अभिक्रिया होने से क्या हो जा रहा है कि हाइड्रोजन बन रहा है। तो H2 गैस जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, जो है यह जो है किस में पाया जाता है, तारा में पाया जाता है। सूर्य भी एक प्रकार क्या है, तारा है। अब हम लोग देखें भूमध्य पट्टी पर सबसे अधिक धातु कौन से पाया जाता है, तो भूमध्य पट्टी पर सबसे अधिक जो है तत्व कौन से पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक भूमध्य पट्टी पर बोलेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजन, और क्या है, सिलिकॉन है। और सबसे अधिक धातु बोलेगा तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक धातु बोलेगा तो उसे हम बोलेंगे एल्युमिनियम। फिर देखिए यदि मानव शरीर में पूछेगा कि सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मानव शरीर में जो है सबसे अधिक तत्व पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर जो है किस ऑक्सीजन के बिना जो है जिंदा नहीं रह सकता है। फिर उसके बाद जो है हमारा शरीर जो है कार्बनिक यौगिक से बना हुआ है, यानी कि कार्बन से बना हुआ है। फिर हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन तो रहेगा, हाइड्रोजन भी रहना बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो जल नहीं बन पाएगा। उसके बाद धातु जो पाया जाता है, हमारा पूरा शरीर जो है वो क्या है, हमारा पूरा शरीर में हड्डी है, और हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो धातु मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया जाता है, तो कैल्शियम। और सबसे ज़्यादा यौगिक कौन पाया जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक क्या होगा, जल, यानी कि इसको बोलेंगे H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जल। तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या कि सबसे भूमध्य पट्टी पर बने की जो है सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व। तो आइए हम लोग जो इसको जो फटाफट नोट करते हैं। पहला बात, यदि वायुमंडल में पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो है 0.93%। यह है एक निष्क्रिय गैस है। फिर उसके बाद यदि ब्रह्मांड में पूछेगा, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है, जो तारा और सूर्य से मिलकर बना है। भूमध्य पट्टी पर पूछेगा कि भूमध्य पट्टी पर जो है सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाती है। तत्व पूछता है कि सबसे ज़्यादा तत्व है, तो ऑक्सीजन बोलेंगे, सिलिकॉन बोलेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन। यदि ये दोनों को यदि पूछ जाएगा धातु, तो धातु में बोलेंगे एल्युमिनियम। यदि एग्जाम ये दोनों गायब कर देगा तो हम लोग क्या मारेंगे, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक प्रकार का तत्व है। फिर उसके बाद मानव शरीर में पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो ऑक्सीजन। फिर हमारा शरीर जो कार्बनिक से बना हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन। धातु में पूछेगा तो हमारे शरीर में क्या हड्डी है, तो कैल्शियम हो जाएगा सबसे अधिक यौगिक। तो जल ही जीवन है, जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो H2O। तो ये बात आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यदि हमारा चैनल यदि अच्छा लगा हो, यदि नॉलेज मिला हो, यदि पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें जितना सपोर्ट कीजिएगा हम उतना ही आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। देखिए यह सब जो है 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा, या पॉलिटेक्निक का बैठिए, या बिहार SSC का बैठिए, या कोई भी SSC के एग्जाम में बैठिए, रेलवे के बैठिए, ग्रुप डी के बैठिए, आप भारत को भी एग्जाम में बैठिए, इससे क्वेश्चन एक न एक नंबर का पूछता है कंपटीशन लेवल में। तो हमने यहाँ पर पढ़ाया, हमने बताया कि हम 10th में पढ़ाएंगे, लेकिन 10th जो है 10th ही स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, 10th से ऊपर लेवल का रखेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम वेस्ट करने का हम लोग नहीं अति करेंगे। तो यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिया हो तो घंटा के बटन को जरूर क्लिक कर लें। यदि जो भाई लोग यदि सब्सक्राइब सिर्फ करके छोड़ दिए तो प्लीज़ घंटा के बटन को दबा दें, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी जो है घंटा के बटन को दबा देंगे, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और हम लोग जो है आगे इसकी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धातु हम लोग पढ़ेंगे, धातु किसे कहते हैं, या कौन से तत्व कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे कि धातु के गुण के बारे में पढ़ेंगे, धातु और अधातु का क्या गुण है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हम आपसे यही करना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।